भैया लाजर, तुम्हारी तबीयत और खराब हो गई है। हाँ, उसे बुखार है और कमजोरी बढ़ रही है। मेरी बहनों, चिंता मत करो। हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। तुम्हारा विश्वास महान है। सो उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा कि हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है, वह बीमार है। मैं जाकर प्रभु को सूचित करूंगा। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। और यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। सो जब यीशु ने सुना कि लाजर बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। यूहन्ना 11:6। फिर इसके बाद यीशु ने चेलों से कहा कि आओ, हम फिर यहूदिया को चलें। हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझे पत्थरवाह करना चाहते थे, और क्या तू फिर भी वहीं जाता है? यदि कोई दिन को चले तो वह ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वह इस जगत की ज्योति देखता है। यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन को चले तो ठोकर नहीं खाता है, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है। परंतु यदि कोई रात को चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। यीशु ने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा कि हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूं। हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो बच जाएगा। लाजर मर गया है। प्रभु, यदि सो गया है तो वह बच जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा। वह नींद की बात कर रहा है। हां, उसे सोने दे। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो बच जाएगा। तब यीशु ने उनसे साफ कह दिया कि लाजर मर गया है, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां न था, जिससे तुम विश्वास करो। परंतु अब आओ, हम उसके पास चलें। तब थोमा ने, जो दिदुमुस कहलाता है, अपने साथ के चेलों से कहा, आओ, हम भी उसके साथ मरने को चलें। सो यीशु को आकर यह मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। प्रभु, लाजर को कब्र में रखे 4 दिन बीत चुके हैं, मैं समझता हूं। बैतनिय्याह यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। और बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई के विषय में शांति देने के लिए आए थे। शांति हो तुम्हारे साथ। हाँ, तुम सबका आना हमें बल देता है। सो मार्था यीशु के आने का समाचार सुनकर उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मैं यीशु से मिलने जा रही हूँ। हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा, परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने मर्था से कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने मर्था से कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक न मरेगा। पर विश्वास करती है। हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ। हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास कर चुकी हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था, वह तू ही है। ये कहकर वह चली गई और अपनी बहन मरियम को चुपके से बुलाकर कहा, गुरु यही है। गुरु यही है? हाँ, और तुझे बुलाता है। मर्था, यूहन्ना बुला रहा है। प्रभु, मैं आ रही हूं। शांति तुम्हारे साथ। हे प्रभु, यदि आप यहीं होते तो मेरा भाई मर न जाता। तुम्हारा भाई जी उठेगा।
मैं जानती हूँ कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। वह मरियम है, वह रोने जा रही है, उसके पीछे चलो। क्यों? हम तुम्हें शांति देंगे, हम साथ हैं। हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरा। तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने यीशु से कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। कहा? प्रभु, आइए देखिए। अबू तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कैसी प्रीति रखता था। परंतु उनमें से कितनों ने कहा, क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली यह भी न कर सका कि यह मनुष्य न मरता? हाँ, यह वही है जिसने अंधे की आंखें खोली। फिर भी यह मनुष्य मर गया। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर धरा था। यीशु ने कहा, गुफा के सामने से पत्थर को उठाओ। लाजर मरे हुए की बहन मार्था यीशु से कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो गए। यीशु ने मर्था से कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। यीशु ने कहा, और मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। हे लाजर, निकल आ! जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ। तो यीशु ने उनसे कहा, तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका यह काम देखा था, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। हाँ, हमने भी देखा और विश्वास किया। यह एक अद्भुत चमत्कार है। वह सच में मसीह है। परंतु उनमें से कितनों ने फरीसियों के पास जाकर यीशु के कामों का समाचार दिया। फरीसियों, हमने यीशु के अद्भुत काम देखे हैं। क्या तुम कहते हो? यह समाचार हमें चिंतित कर, वह मरे को जिलाता है। इस पर महायाजकों और फरीसियों ने मुख्य सभा के लोगों को इकट्ठा करके कहा, हम करते क्या है? यह मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है। यदि हम उसे यूं ही छोड़ दे तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। हमें कुछ करना होगा। हाँ, देर नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? तब उनमें से काइफा नाम एक व्यक्ति ने, जो उस वर्ष का महायाजक था, उनसे कहा, तुम कुछ नहीं जानते और न यह सोचते हो कि तुम्हारे लिए यह भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे, और न यह कि सारी जाति नाश हो। यह बात उसने अपनी ओर से न कही, परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यद्वाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा, और न केवल उस जाति के लिए, वरन इसलिए भी कि परमेश्वर की तितर बित्तर संतानों को एक कर दे। सो उसी दिन से वे उसके मार डालने की सम्मति करने लगे। हाँ, यह आवश्यक है। लिख लो इसे। लिख दिया गया। अब यह हमारी सहमति है। इसलिए यीशु उस समय से यहूदियों में प्रकट होकर न फिरा, परंतु वहां से जंगल के निकट के देश में इफ्राइम नाम एक नगर को चला गया और अपने चेलों के साथ वहीं रहने लगा। और यहूदियों का फसह निकट था, और बहुतेरे लोग फसह से पहले देहात से यरूशलेम को गए कि अपने आप को शुद्ध करें। सो वे यीशु को ढूंढने और मंदिर में खड़े होकर आपस में कहने लगे, तुम क्या समझते हो? हाँ, हम सब यीशु के बारे में सोच रहे हैं। क्या वह यहाँ आएगा? हाँ, शायद यीशु आएगा। क्या वह पर्व में नहीं आएगा? और महायाजकों और फरीसियों ने भी आज्ञा दे रखी थी कि यदि कोई यह जाने कि यीशु कहाँ है तो बताए कि उसे पकड़ लें।